नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का जुलाई 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जुलाई 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव में है, हालांकि वो वक्री है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है बुध, वो षष्ठ भाव में है और दिनांक 9 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और 25 तारीख के बाद ये फिर से अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपकी राशि का जो अष्टमेश है रवि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो तीनों ग्रह है या फिर तीन जो भावेश है, इसके द्वारा अगर आप विचार करें तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। हालांकि पिछले महीने में भी आप जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो देखी होंगी, लेकिन इस महीने में थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन थोड़ा ज्यादा आ सकता है, आपको थोड़ा सा टैकल करना होगा। हालांकि आपकी जो राशि है साढ़े साथी की जो साढ़े साथी का जो प्रभाव है वो आपके राशि में थोड़ी इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह से आप पूरी तरह से इससे बाहर नहीं निकले हो। तो इसी वजह से थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा स्ट्रेस वगैरह होता रहेगा। सिर्फ यहाँ पर एक बात है, किसी भी प्रकार के मेजर डिसीजन इस महीने में नहीं लेना, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण ग्रह है वो आपके षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। उसका जो प्रभाव क्या होगा इस वीडियो के आगे हम देखेंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि स्ट्रेस टेंशन थोड़ा आ सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। अब हम चर्चा करेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटस के मामले में। फाइनेंशियल स्टेटस मतलब आपका जो आर्थिक स्तर है उसके संदर्भ में। तो सबसे पहले आपका जो धनेश है, जो कि शनि वक्री आप ही के राशि में मतलब द्वितीय भाव में ही भ्रमण कर रहा है, आपके राशि का जो पंचम है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 7 तारीख के बाद यह जो शुक्र है, ये शुक्र आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और 22 तारीख को ये वक्री भी होने जा रहा है। शुक्र ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि के लिए जो शुक्र है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह आपके कोण और केंद्र स्थान का अधिपति है, मतलब आपके पंचम और आपके दशम भाव का अधिपति है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिनांक 22 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो वक्री होने जा रहा है, जो कि शुभ फलदायी बात नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आर्थिक मामले में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मोटे स्तर पर आपके द्वितीय भाव में जो शनि है वही आपको फाइनेंशियल क्रंचेस ला सकता है, क्योंकि वो अभी वक्री भी हो चुका है। 17 जून के बाद ये वक्री हो रहा है और करीबन आगे आने वाले 3-4 महीने तक ये जो शनि है वो आपके द्वितीय भाव में वक्री रहेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो फाइनेंशियल क्रंचेस आपको ज्यादा आ सकते हैं, तो ध्यान रखिए। खास करके इस महीने में ये जो बात है थोड़ी ज्यादा आप महसूस कर सकते हो। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है मंगल, वह भी आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहां पर एक दो बातें आपके मन में आ सकती है, जैसे कि आप थोड़ा सा इजी मनी के पीछे जा सकते हो, मतलब ऐसे पैसे जहां पर थोड़ी मेहनत कम लगती है, थोड़ा सा हम रिस्क ज्यादा लेते हैं, उस प्रकार की जो बातें हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। ध्यान में रखिए, इस महीने में ये जो बात है मतलब फाइनेंशियल क्रंचेस वो थोड़े आ सकता है और इसी का जो स्ट्रेस है वो आप पर ज्यादा रहे, जो हमने शुरुआत में बात की। तो आपको थोड़ा सा संयम रख के काम करना होगा। हालांकि आपकी जो राशि काफी ज्यादा संयमित होती है, लेकिन इस महीने में ये जो बात है उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो पारिवारिक सुख है उसके बारे में, जैसे कि आपका जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि चतुर्थ भाव में गुरु का भी भ्रमण हो रहा है, तो यहाँ पर जो आपका चतुर्थेश है अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, मतलब मृत्यु स्थान में भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इस महीने में घर के बारे में या फिर वास्तु के मामले में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, मतलब रिनोवेशन करना या फिर नया घर लेना या फिर ऐसी जो बात है वो नहीं करना, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूकने की संभावना थोड़ी ज्यादा बंद रहे। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। घर के खास करके जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में। रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो आपका जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके
सप्तम आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 7 तारीख के बाद यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। और इस महीने मतलब जुलाई के करीबन 22-24 तारीख के बाद ये जो शुक्र है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो वक्री भी होने जा रहे। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर करीबन 20-22 तारीख के बाद छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब मकर राशि की जो गर्भवती महिला है, उनके लिए खास करके इस महीने के करीबन 18-20 तारीख के बाद का जो समय है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनको भी ज्यादा एफर्ट देना होगा, क्योंकि ये जो महीना है इतना ज्यादा इजी नहीं होगा, आपको ज्यादा एफर्ट देना होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में भूल कर भी बड़ी रिस्क नहीं लेना। अगर रिस्क लेते हो तो उसमें आप फंस सकते हो, वो लॉन्ग टर्म की है या फिर शॉर्ट टर्म की है, दोनों के मामले में भी आपको किसी भी प्रकार के बड़ी रिस्क नहीं लेना। ये बात जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसमें फंस सकते हो। उसी प्रकार विवाह सुख के मामले में अगर देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में रवि, बुध और शुक्र का भ्रमण है। खास करके जो रवि है वो आपके सप्तम भाव में आ रहा है, बुध भी है, तो यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़ा सा हावी हो सकते हैं। बस आपको उसको थोड़ा सा सहना होगा इस महीने में। ये जो बात है, करीबन 17-18 तारीख के बाद यह जो रवि है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। रवि आपका अष्टमेश भी है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आपका जो करियर है उसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो आपका जो करियर मतलब आपका जो दशमेश है, कर्मेश है, वो कर्मेश आपके फिर से वही शुक्र जो है वो अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में बात की, तो इस महीने में फ्रस्ट्रेशन आपका इतना बढ़ सकता है कि आपको लग सकता है कि ऐसी कोई तरकीब निकाली जाए कि आपको जो पैसे हैं वो इजी मिले। हालांकि आपकी राशि बिल्कुल भी ऐसे नहीं, आपकी राशि जो है बहुत ज्यादा पेशेंस रखती है, बहुत ज्यादा शांत स्वरूप होती है और मेहनत करके आगे आगे बढ़ने वाले होते हैं। लेकिन पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस अगर आप देखें तो आपको यही लग सकता है कि पेशेंस रखने से कुछ नहीं होता। कुछ ऐसा किया जाए जैसे कि जो बातें हैं वो जल्दी जल्दी में हो जाए, बाकी लोगों के लिए जो बातें हैं वो हो रही है, तो हम भी इसमें ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप करते हो तो मान के चलिए आप इसमें फंसोगे, क्योंकि आपके लिए ग्रहों का जो खेल है वो ठीक नहीं है। हालांकि आपकी जो राशि है तीव्रता से बहुत कम चल रही है, मतलब शनि की जो तीव्रता आपने इसके पहले अनुभव की थी उससे काफी तीव्रता कम है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस थोड़ा बना रहेगा। तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, किसी भी प्रकार के अलग एक्सपेरिमेंट नहीं करना। आपको सिर्फ 2-3 महीने के लिए राह देखनी है। 2 महीने के बाद जो बातें हैं वो काफी ज्यादा मायनों में स्मूथ होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस महीने में अलग से कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना। आपको लग सकता है कि आपसे काफी ज्यादा काम लिया जा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेंशन है, लेकिन आपको डटकर सामना होगा करना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो शनि की राशि है। और आप अगर आप इससे बाहर निकलते हो तो बाकी मतलब अगर 2 महीने के बाद का जो समय है वो ठीक रहेगा, अगर आप तुलना करते हो पिछले 3-4 महीने से। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है आपके राशि का, जो कि शुक्र है, वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। और दिनांक करीबन 22 तारीख के बाद, मतलब 22 तारीख के बाद तुला आपके अष्टम भाव में वो वक्री होने जा रहा है, जो कि अच्छी खबर नहीं है आपके लिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, कि पेशेंस रखना होगा। पेशेंस का खेल है, संयम से आपको काम लेना होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर कहा जाए तो दिनांक 1 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब ये जो रवि है, ये रवि आपका अष्टमेश है, जो शुक्र है, जो बुध है वो आपका षष्ठ से। षष्ठ अष्टम की जो युति है वो आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह जो रवि है वो भी लाभ योग करने जा रहा है। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर स्वास्थ्य के किसी भी समस्या से आप पीड़ित हो तो आपको उसका डट कर सामना करना होगा, क्योंकि उसके कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। उसी प्रकार साइकोलॉजिकल प्रेशर भी ज्यादा आ सकता है, मानसिक तनाव में भी आप ज्यादा जा सकते हो। खास करके 1-2 तारीख के आसपास का जो समय है उसमें ये जो बातें हैं वो आप अनुभव कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको डट कर सामना करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके चतुर्थ भाव में है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ सकते हैं, ध्यान में रखिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको आ सकते हैं। तो मौनम सर्वार्थ साधनम, यह जो सुभाषित है इसी को आपको फॉलो करना होगा इस संपूर्ण महीने में। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके
तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो छोटी मोटी बातों को लेकर जो आपके जो रिलेशनशिप वो तने हुए हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं होंगे, उसमें किसी ना किसी प्रकार की जो बातें हैं वो रहेगी। लेकिन अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत सहूलियत आपको रिश्ते में बन सकती है, फिर रिलेशनशिप में बन सकती है। उसी प्रकार कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी आ सकते हैं, आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा। उसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को रवि और नेपच्यून का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और जो आपका तृतीय भाव का नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ आपके द्वितीय भाव का जो शनि वक्री है उन दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग है वो थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि प्रतियोग नॉर्मली जो होते हैं यह जो दोनों ग्रह हैं वो अशुभ ग्रह है, शत्रु ग्रह है, उन दोनों का प्रतियोग आपके द्वितीय और अष्टम भाव से होने जा रहा है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, इन दिनों में मतलब 20 तारीख को यह योग है, तो 19, 20, 21 इन 3 दिनों के दरमियान किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल जो स्टेटस रहेंगे उससे आपको दूर रहना, चाहे खर्चा हो या इन्वेस्टमेंट, आपको दूर रहना होगा। किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, आप चूक सकते हो। स्वास्थ्य के बारे में भी बातें जो है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम पर जा सकते हैं, जलना, कटना या फिर स्टिचेस वगैरह, इस प्रकार की शारीरिक जो व्याधियां है वो हो सकती है। आपको स्वयं पर कंट्रोल रखना, संयम रखना ज्यादा आवश्यक है। खास करके आपको स्वयं की मानसिकता पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो बुध है उसकी जो प्लेसमेंट है आपके राशि के लिए इस महीने में, या फिर शुक्र की या फिर चंद्रमा की, वो ठीक नहीं है। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है थोड़ी बढ़ भी सकती है, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को बुध और शुक्र की युति भी होने जा रही है। अब ये जो बुध शुक्र की युति है जो कि आपके आपके अष्टम भाव में होने जा रही है, ये भी ठीक नहीं है। आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ऐसी कोई बातें हो सकती है जो कि अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि 27 तारीख के आसपास कुछ अच्छी बातें हो सकती है। आपको इजी मनी जिसे हम कहते हैं, मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था, उस प्रकार के कुछ लाभ वगैरह मिल सकता है। हालांकि वो जो लाभ रहेंगे वो सीमित रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बातें जो बेटर हैपनिंग जिसे हम कहते हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है और जो अमावस है वो 17 तारीख को है। तो यहां पर ये बात ध्यान में रखिए, जो 17 तारीख की जो अमावस है वो आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है, और षष्ठ जो भाव है वो शुभ फलदायी नहीं माना जाता। तो पूर्णिमा और अमावस मतलब इस महीने के 8 और 17 तारीख, ये 2 दिन है, अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, क्योंकि इन दोनों दिनों में स्ट्रेस टेंशन ज्यादा आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड जो बातें हैं वो हो सकती है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, छोटे हो या बड़े, नहीं करना। उसी प्रकार किसी को कोई कमिटमेंट है, प्रोमिसेस वाले वाले बातें नहीं करना, विवादों में नहीं जाना, आप इसमें फंस सकते हो, आपके साथ चीटिंग वगैरह हो सकती है। तो आपको इन सभी बातों पर, पैरामीटर्स पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ये जो महीना है वो आपके लिए इतना सही नहीं है, तो थोड़ा सा संयम रखिए। जो बातें हैं 1-2 महीने के बाद जो बातें हैं वो नॉर्मल भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये था मकर राशि का जुलाई 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।